अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में ठिठुरन बड़ी ठंड है और पढ़ाई कैसे करेंगे राम भरोसे है, उसका इलाज अगर सर ने बता दे तो मजा आ जाए, तो मैं अब आप लोगों को इलाज बताने जा रहा हूं कि ठंडी में पढ़ाई कैसे करेंगे। उसको बड़े ध्यान से समझना ताकि आप लोगों को ये सेशन मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको बता देता हूं ठंडी में पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठंडी लगेगी लेकिन बिस्तर में बैठ के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मानो मेरी बात, अगर आपको ठंडी लगती है फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग चाहे 4 जोड़ी जुराब पहन लो, ऊपर स्वेटर पहन लो, लेकिन अपने बिस्तर को, अपने बेड को उसी वक्त छोड़ दो। अगर आप सर्दियों में पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगा, जब आपको पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, 16 लाख बच्चे पूरे देश में फॉर्म भरेंगे, उसमें से 80,000 सीट है और मेरा नंबर उसमें तब आएगा जब मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो भाई उठ जाना। मैं कहता हूं 4 बजे बिस्तर छोड़ के 4:30 बजे तक फ्रेश होके अपनी टेबल पे बैठ जाना। और टेबल पे बैठ के एक काम और कर सकते हो, सुबह 4:30 बजे खुद के लिए चाय बना लो। मम्मी को भी परेशान मत करो, वो मम्मी महान है, ठीक है। मैंने अभी KFG मूवी देखी थी, तो उसमें एक डायलॉग था, अगर आपको पता हो तो इस संसार में सबसे बड़ी जो वॉरियर होती है, वॉरियर समझते हो, सबसे बड़ी वॉरियर सब कौन होती है? एक माँ। और मैंने जो घर पे देखा है, आप लोग भी इस चीज को महसूस करोगे, अगर आप 4 बजे उठने का मादा रखते हो ना, आपकी माँ भी 4 बजे उठ जाएगी। और मैंने ये भी देखा है, इनफैक्ट सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आप 4:30 बजे उठो ना, आपकी माँ आपको 4:30 बजे चाय बना के दे देगी ताकि मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरी बेटी पढ़ सके। और ये बात सच है, आप भी जानते हो। हाँ या ना में जवाब दो, सच्ची बताओ, किस किस के घर में ये होता है कि आप 4 बजे उठे हो, आपकी माँ भी 4 बजे उठ जाती है, उसको पता है मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ेगी, वो 4:30 बजे आपको चाय बना के देती है और उसके बाद दूध लेके आती है, आके वापस दूध लेके आएगी, वापस आएगी घर में, उस दूध को गर्म करेगी, फिर साइड में रखेगी। इतने में बाकी लोग उठते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है, पूरे दिन काम करती है, दोपहर में सोती है। होता है कि नहीं होता? आपकी माँ पे फक्र होना चाहिए आपको, और ये बात सच है। मतलब आपकी माँ को क्या जरूरत है, लेकिन है, उसका लाल है ना, उसकी लीला है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, जिसको फक्र महसूस कराना है, जिसको डॉक्टर बनना है, तो माँ तो उसका साथ देती है। बापू उठता है क्या? बापू अपना टाइम से उठता है, बापू को थोड़ी चाय बनानी है। लेकिन जो भी है, बट ओवरऑल मैं आपसे कहूंगा, जब आपके माँ बाप इतने मेहनत करते हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है, अपनी किताबें लेके ना बेड में मत बैठो यार, छोड़ दो बस ये अपना ये जो कंबल शंबल और ये सब छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप आओ सीधे अपने टेबल पे बैठो। स्टडी टेबल पे बैठने के बाद आपकी एक तो नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं उड़ रही है तो जो मम्मी ने चाय दी वो पी लो, उसको पीने के बाद अब पढ़ाई करो। सो तब पाओगे नहीं, बेड पे सोने के वक्त नींद भी आ रही हो तो जाना मत, कुर्सी पे कंफर्टेबली सो नहीं पाओगे, इस चक्कर में तुम पढ़ लोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, अपने पास चेयर और टेबल, तुरंत बेड छोड़ दो, तुरंत अपनी कंबल छोड़ दो। अगर आपको वाकई में बहुत ज्यादा ठंडा आपके शहर में तो कंबल लेके चेयर पे बैठ जाओ, लेकिन प्लीज आप चेयर और टेबल का इस्तेमाल करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।